हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है, ठीक है। और हाँ, जाते वक्त वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, अगले बार आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग मैं जब भी बनाऊंगी वो सीधा आप तक पहुंच जाएगा। आपको बार बार मेरे चैनल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो दिस इज़ अ जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अभी देर नहीं करते हुए बता देते हैं, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एनर्जी के ऊपर सारा ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बन रहा है। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज़ का रीडिंग है। और ये एरीज़ का रीडिंग जो होगा, दैट इज़ ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लव रीडिंग। जो आएगा वही बताएंगे, स्पेसिफिकली लव पे फोकस मेरा रहेगा, बट जो भी आएगा उसी को हम लोग देखेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग का मैसेज लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ। और इस डेक से, ये गुड टैरो का डेक है, इस डेक से मैं पहले 3 कार्ड लूँगी और उस 3 कार्ड को ना ये वाला वाइट टैरो से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सबको रमज़ान जो लोग मना रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। भगवान आप लोगों की भला करे, बहुत खुश रखे, आपकी सारी मुरादें पूरी हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, I call upon my spirit guide. Thank you for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. Showing my 100% gratitude. Thank you for selecting me. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, let's start. एरीज मतलब मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मेष राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट। स्पिरिट हेल्प मी। स्पिरिट मुझे मदद करे कि मैं एरीज़ को उसका एग्जैक्ट रीडिंग बता पाऊँ। 7 ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वाटर मतलब 7 ऑफ कप्स। एरीज़ के और 2 कार्ड्स बहुत सारे एक साथ निकले हैं। 2 कार्ड्स, ओके, माय गॉड। 7 ऑफ एयर। एरीज़ इज़ अ फायर एलिमेंट, यू नो, मेष राशि फायर एलिमेंट है, पानी मतलब आग, अग्नि तत्व की। यहाँ पे जल आए और वायु आए, मतलब वाटर साइन एंड एयर साइन आए हैं, और दोनों ही 7 है। 7 इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी ब्लेसिंग्स नंबर। एक सेकेंड, और एक आ गया है कार्ड, आई एम सॉरी। 8 ऑफ एयर, वाओ। फाइन, चलो, आई गॉट 3 कार्ड्स फॉर एरीज। ओके, अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। आई होप दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियर। मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, बाबा को बिठा दिया है। देखिए, ये बाबा का ये चेहरा देखते ही मुझे लगता है कि ऑल प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है 7 चक्र का, मैं जो हर वक्त बोलती हूँ, इनर वर्क, अंदर की तरफ काम करो, उसी 7 चक्र का मैंने एक पोस्टर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर। 8 ऑफ एयर मतलब 8 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ एयर मतलब 7 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, ये 2 7 नंबर का डबल आया है। 7 नंबर का मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, गुड लक, गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत चेंजेस हो रहा है, जो कि स्पिरिचुअल चेंजेस। देखिए, चेंज बहुत तरह के होते हैं। फाइनेंशियल चेंजेस, बहुत पैसा आना, अचानक से बिजनेस का बढ़ोतरी हो जाना। फिर रिलेशनशिप में भी चेंज आता है, किसी के साथ आप बहुत दुखी थे, अचानक से आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ जाते हैं जिससे आप बहुत तो बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है कि ये
कोई भी फील्ड में हो सकता है। आप अगर रिलेशनशिप की तरफ देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत है, और आप ना कोई एक दर्द से भाग रहे हो, कोई एक सिग्निफिकेंट दर्द से आप भाग रहे हो। मुझे देखिए, आप है एरीज, मतलब फायर तत्व, यहाँ पे है वाटर साइन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन। हो सकता है कि आपका जो राशि तत्व है वो है अग्नि तत्व का, मतलब मेष राशि, बट आपका जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि आपका लग्न हो कर्क लग्न हो सकता है, मीन लग्न हो सकता है, वृश्चिक लग्न हो सकता है, या तो फिर मिथुन लग्न हो सकता है, तुला लग्न हो सकता है, और नहीं तो कुंभ लग्न हो सकता है। ये दो कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। सन मून राइजिंग वीनस ऐसे करके जो देखते हैं वो उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, जिस इंसान से, जिस पार्टनरशिप से आप डील कर रहे हो सकता है कि वो इंसान आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से हो, मतलब मिथुन तुला या तो कुंभ राशि में से हो सकता है, या तो फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि में से हो सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट जैसा मुझे लग रहा है कि आप ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो, जैसे बहुत सारे कोई एक ऑप्शन से आप निकल आ रहे हो, मतलब यू डोंट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में और आप रहना नहीं चाह रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप से ना आप निकल जाना चाहते हो, ठीक है, और उस निकलने के टाइम में आपके आंखों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो वो जो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहा है ना, उस ऑप्शंस को भी ना आप काउंट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि किस तरफ मुझे जाने से मेरा फ़ायदा होगा, किस तरफ जाने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पार्टनरशिप सही होगा, पैसा वगैरह सब कुछ। आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हो। 8 ऑफ एयर मतलब वही, मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जाने का जगह नहीं मिल रहा है, आपके आंखों में पट्टी बांधा हुआ, हाथों में मतलब कुछ भी ढूंढ के नहीं मिल रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, यू आर इन अ वेरी बिग मैस ऐसा लग रहा है। बट यहाँ से आप निकलना चाहते हो, और निकलने के लिए जो भी ऑप्शंस, मुझे लगता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो शायद। चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई। मेष राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़। ओके, यस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो वर्गो। यस, अभी एक चीज़ देखो, यू आर इनडिसाइसिव। आप पैसे को लेके भी बहुत सोच रहे हो, मे बी फाइनेंशियली आपको कुछ और करना है, मे बी जो रिलेशनशिप आपको दर्द दिए हैं ना, वहाँ पे भी फाइनेंस का कुछ कहानी था। हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जितना करना चाहिए था, या तो फिर आपको जितना मिलना चाहिए था आपके पार्टनर से, वो आपको मिला नहीं, या तो फिर आप उनको उतना दे नहीं पाए, जो एक कारण से भी हो सकता है कि आप दोनों में खिटपिट लगा हुआ था, शुरू हुआ था, जो भी झमेला हुआ था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी देखिए, ये मुझे दो इशू दिखाई दे रहा है। एक तो है लॉयल्टी वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम पे कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा था, आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इशू। यस, थैंक यू सो मच, स्पिरिट ने बोल दिया कि इट्स अ ट्रस्ट इशू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट इशू था, आपका या तो फिर आपके पार्टनर को आपको लेके ट्रस्ट इशू था, और एक था पैसे वाला, जो कि आप दोनों में से कोई एक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो जो स्टेबल नहीं है उसको लेके, जो स्टेबल है उसको शर्म आते थे, मतलब हर जगह पे इंट्रोड्यूस कराना, बातें कराना, सब कुछ में ना उनको अनकंफर्टेबल लगता था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके जो स्टेटस से बिलो है उनको ना वो अवॉइड मिल रहा था, और उसी में जैसे सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
वहाँ से भागने का कोशिश कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि इट इज़ सफोकेटिंग, आपका दम घुट रहा था, आपको लग रहा था इतना प्यार करता है फिर भी पैसे को लेके हर वक्त हम दोनों के बीच में जैसे पैसों का एक दीवार खड़ा हो गया। हर मामले में कहीं पे भी जाना है तो पैसा उठता है, कहीं कुछ भी करना, वैसे तो बिना पैसे का ये दुनिया चलता नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके शर्म महसूस करते थे, वो ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते ना अब दोनों में गैप हो गया था, जैसे बात बंद, ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा बात होने से ही झमेला होता था, मतलब हर वक्त एक कुछ भी बात होता था तो घूम फिर के पुरानी बातें, पुरानी ये वो ऐसा चलता था। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स, ये जो भी आप प्यार उनको देते थे या तो फिर वो जो भी प्यार आपको देते थे वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, मतलब पोजेसिव, बहुत ओवर पोजेसिवनेस, राइट। अभी देखिए, अब ओवर पोजेसिव इंसान कब होता है, जब उनका बिलीव सिस्टम ना प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू कांट बिलीव योर पार्टनर, आपका अगर ट्रस्ट इशू रहता है ना, सोचिए कि आप बेंगलोर में रहते हो और आपका पार्टनर दिल्ली में रहता है, आप दोनों का एवरीडे मुलाकात नहीं होता, जो भी फ़ोन पे बात होना होता है। अभी ये डिस्टेंस जब हो जाता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना, एक टाइम में लगता है कि अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं किसी और के साथ तो नहीं है, ऐसा टाइप का ना ट्रस्ट इशू बन गया था। उसी में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होने लग गया था, आपके अंदर ही अंदर आपको ना मतलब ओवर थिंक करना, शायद कुछ भी नहीं है फिर भी आप उसको ओवर थिंक करते थे, फिर भी आपको लगता था पता नहीं शायद वो मेरे को झूठ बोल रहा है, शायद वो मेरे को झूठ बोल रहा है। ये शायद के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए ना वो दम घुटने वाला सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, आप भाग जाना चाह रहे हो। ये दम घुटने वाला सिचुएशन ओवर पॉजिटिवनेस था आपका पार्टनर की तरफ से भी और आपका आपके पार्टनर की तरफ, दोनों के तरफ ना ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट इशू होने के लिए ना अब दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो गया। जो रिश्ता कभी जैसे फेदर की तरह था, जो रिश्ता कभी ऑक्सीजन का काम किया करता था, वही रिश्ता अभी ना एकदम गला घोटने की तरह ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता मेरा गला घोट रहा है, मेरा ये रिश्ता मुझे परेशान कर रहा है। एक ऐसी जगह पे लाके आप दोनों को खड़ा कर दिया जबकि आप उन्हें पसंद कर पा रहे हो ना वो आपको पसंद कर पा रहे हैं। जैसे उनका हर वक्त आपके ऊपर नज़र, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, और आपका भी उनके ऊपर नज़र, पता नहीं वो क्या देख रही है, क्या सोच रही है। आप नॉर्मल बात भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे दोस्तों का भी कॉल आता है ना तो आपको लगता है पता नहीं वो क्या सोच लेगा, मतलब इट्स एन इरिटेटिंग, जहाँ पे आप ऑक्सीजन की कुछ भी गुंजाइश नहीं है, यू कांट ब्रीथ एनी मोर। तो ऐसा एक सफोकेटिंग सिचुएशन से ना आपको मुक्ति चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ। स्टेन ऑफ सोड, मुझे ऐसा लग रहा है 10 नंबर ऐसा होता है कि कोई चीज़ का एंड हो रहा है, या तो ये इरिटेटिंग मोमेंट्स का, सॉरी फॉर द नॉइज़, एक्चुअली ये दिन के टाइम में रिकॉर्डिंग करते हुए ना बहुत प्रॉब्लम होता है, चारों तरफ से इतना उल्टा पुल्टा आवाज़ आने लग जाता है कोई, अभी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप थक जा रहे हो, यू आर वेरी मच टायर्ड। अपना ये लड़ाई और अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हो जाए, नहीं तो इस पार नहीं तो उस पार, कोई एक पार आपको मिल जाए और अपने यहाँ से निकल जाओ। यू आर टायर्ड। आपका जो दिल का स्थिति है ना, आई कैन सेंस इट, मेरे मतलब अचानक से मेरा हार्ट बीट जोर जोर से होने लगा। आई कैन सेंस कि जैसे आप फंसे हुए हो। यू लव योर पार्टनर लाइक एनीथिंग, आपको सब कुछ पसंद है, आपका मेरे ख्याल से ये शादी भी हो चुका है ऐसा कुछ लग रहा है, बट देयर इज़ नो वे टू गो, कहीं पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है बचा। बट फिर भी जैसे आप दोनों कहीं और भागने का कोशिश कर रहे हो, बट वही भाग के भी कहाँ जाओगे, वापस आते ही दोनों का ही चेहरा दिखना पड़ता है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू आर ट्राइंग टू गो अवे। मे बी आप दोनों अगर एक साथ भी रहते हो ना तो कोई एक चाहता है कि वो कहीं दूर चले जाए काम को लेके, या तो ट्रांसफरेबल जॉब हो तो उसको ट्रांसफ़र मिल जाए, कहीं और कोई प्रोजेक्ट लेके वो निकल जाए, ऐसा कुछ हो रहा है। बट यस, यू आर अगेन एंड अगेन आप एक ही सोच रहे हो कि कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है। ये जो परेशानी है ना, ये आप इस परेशानी में और रहना नहीं चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, यस, यू विल गेट द जजमेंट।
देखिए ये कोई जजमेंट हो रहा है मेरे ख्याल से, आइदर आपने कोई गलत किए थे। ओके देखिए आपका पार्टनर अगर आपके शक कर रहा है ना, तो मतलब उनको ऐसा कुछ मिला हुआ था पहले, शायद उन्होंने कुछ तो आपके अंदर देखे थे जिसको लेके वो परेशान हो गए थे, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो गए थे। और उस वक्त जब भी वो सवाल करते थे आप चुप रहते थे। अभी जैसे पासा पलट गया, टेबल घूम गया है। पहले आप कभी चुप रहा करते थे, अभी शायद वो ज़्यादा चुप हो गया है, बट उसका आंखों का नज़र ही काफ़ी है आपको इरिटेट करने के लिए। मतलब ऐसा ही है, ये कोई जजमेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था। और एक चीज़ देखिए, एक्स मतलब ये 10 रोमन 10 और यहाँ पे देखिए 10 10 20, तो मतलब 3 बार, अगर मैं 10 के हिसाब से भी देखूँ तो ये 3 10 है। और इसका मतलब भी वही है कि समथिंग इज़ एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। तो कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एरीज़ का लास्ट रीडिंग में भी मैं वही बोली थी कि शायद आप लोगों का डिवोर्स का हो सकता है, डिवोर्स का कुछ मामला हो सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मे बी यू पीपल कांट टॉलरेट एनीबडी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करो, इफ़ यू आर लिसनिंग माई रीडिंग, प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ब्रेन ट्रेनिंग करती हूँ। जैसे हम बार बार बोलते हैं ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आई कांट टॉलरेट यू, आई कांट लव यू एनी मोर। ये बार बार बोलते बोलते ना हमारा दिमाग में वही ट्रेन हो जाता है, वही सेटिंग हो जाता है। उसके बाद हम चाहे लाख कोशिश करके भी लाख कोशिश करके भी उसको ना सही नहीं कर पाते हैं। अरे ये लाइट का क्या हो गया? ये लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो इसीलिए ना ये आप एक बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये मेरा रिक्वेस्ट है, कोई रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर को लेके जो लोग काम करते हैं, कोई काउंसलिंग करते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो उनसे थोड़ा मिलिए। अगर आप लोग if you are feeling free, you can contact me because I do all those things. I do counseling, I do healing. मैं इस रिलेशनशिप डिज़ॉर्डर के ऊपर मेरा बहुत काम किया हुआ है। मैं इतना बात तो एक टैरो रीडिंग में नहीं बोल सकती, बट इफ़ यू आर any one of you are going through this situation, please feel free to contact me. अगर ऐसा कोई सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट करिएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा मेरे नंबर पे और लिख दीजिए कि दीदी ऐसा ऐसा है, मैं एरीज़ हूँ, एज़ पर योर रीडिंग ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है, सो कैन यू हेल्प मी। ठीक है, ओके। लास्ट एक और कार्ड लेते हैं कि अभी का परिस्थिति क्या है। ओके। तो मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो अभी धीरे धीरे जा रहा है। यू आर गेटिंग सम न्यू प्रोजेक्ट्स, यू आर गेटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ पैसा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा दिख रहा था कि थोड़ा डिसाइसिव नहीं है, किस तरफ जाएं। शायद आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आए हुए थे। यस, यहाँ पे भी दिखा रहा है लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट, सॉरी मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे दिखा रहे थे 7 ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस भी है आपके सामने और उसी में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे 2 को लेके। फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि इसी प्रोजेक्ट में काम करना है, बिकॉज ये वाला प्रोजेक्ट आपको काफ़ी मुनाफा देगा। इट्स अ ब्यूटीफुल टर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एग्जैक्टली आप सही कर रहे हो, क्योंकि जब एक जगह पे रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, उसको ना उसी सिचुएशन में थोड़े दिन के लिए छोड़ दो एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेंटिकल्स, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सक्सेस कैरियर। तो ये सब में आप कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए आपका दिमाग दूसरे सब्जेक्ट में आ जाएगा और उस वक्त क्या होगा ना, आपका दिमाग धीरे धीरे फ्रेश होने लगेगा और फिर उस प्रॉब्लम से आप देख लोगे कि अब कुछ दिनों के बाद उस प्रॉब्लम के अंदर अब ये हो नहीं। और जब इंसान प्रॉब्लम के बाहर आके उसको सॉर्ट आउट करता है तब वो इजीली हो जाता है। आप पानी के अंदर रह के अपना शरीर
आपको साफ़ नहीं कर सकते। आई मीन बिना, जैसे होता है ना पानी में उतरता है तो हम लोग गीला हो जाते हैं, पूरा शरीर पानी से गीला हो गया। अभी आप पानी में ही रहेंगे और गीला भी नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ और बंदोबस्त करना पड़ता है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अगर पानी से बाहर आ जाएंगे, फिर आप सूखा कपड़े से खुद को पोंछ लेंगे, उसके बाद आप बोल सकेंगे कि यस देखो मेरे में गीलापन नहीं है। तो वही आपको सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे ना, उसके बाद ही आप देख पाओगे कि कौन गीला है, कौन क्या कर रहा है। देन यू पीपल बोथ कैन सीट एंड कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। ठीक है, कोई डिसीजन मत लेना। मुझे जो भी बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग कि देखो, एक कागज़ में साइन करके फिर अलग हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही सकते हो, सभी कोई मैच्योर इंसान है। बट जैसे मेरे सामने एक कभी दो रास्ता है तो हम एक चॉइस करते हैं, और अगर कोई रास्ता नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग ये सोचे कि इसी रास्ते को ना मुझे तो साला राजपथ बनाना है, मुझे जैसे कुछ भी करके ना इस रास्ते को ना बढ़िया एकदम हाईवे बना देना है। ऐसा थोड़ा सा डिटरमाइंड कर लो, ऐसा ही थोड़ा सा अपने विल पावर को सेट कर लो। देखो ये रिश्ता ही एक दिन आपके लिए प्राउड फील होंगे, आपको प्राउड फील कराएगा। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट लूज़ होप, मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दीजिए प्लीज़। मेष राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। एरीज के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर एरीज। प्लीज़ एरीज के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ओके, life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increased. Okay, so Aries actually आप वैसे फायर साइन हो, और आपको यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आपके अंदर का जो चाहत है, जो आपको ड्राइव कर रहा है, जिस तरफ आपको ड्राइव कर रहा है उस तरफ आप मूव ऑन करें, उसी तरफ आप चलते रहे। और वो मेरे ख्याल से वो आपको अभी फाइनेंस को ठीक करने के लिए पुश कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ फोर्स जहाँ पे आपको पुश कर रहा है उस तरफ ही आपको काम करना चाहिए। अच्छा, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर एंड इंक्रीज। अभी मुझे आपको और एक चीज़ समझाना है। देखिए इस पिक्चर में देखिए ये रेड है और उसके बाद ये है ऑरेंज कलर की, ये है आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र ना डील विथ प्लीजर, डील विथ प्लीजर, ये आपको यहाँ पे भी देखिए सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर के बारे में बोला गया है। तो वो एक ऐसी चक्र है जहाँ पे हम लोग अपना सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी को भी डील करते हैं, एंड अलॉन्ग विद प्रोडक्टिविटी, हमारा पैशन, हमारा क्रिएशन, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। तो अगर आप अपना सेंसुअलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो आपका सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी बढ़ेगा। बट उसी सोच को अगर आप प्रोडक्टिविटी में बढ़ाएंगे, मतलब पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है, कैसे क्रिएटिव होना होगा, तो उसके हिसाब से आप क्रिएटिव भी हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ फोर्स खुद पुश कर रहा है कि आप चलो, खुद के बढ़ाई के लिए, खुद के अच्छाई के लिए वो पुश कर रहा है, तो उसी को आप एंजॉय करिए। यहाँ पे देखिए एक मून है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वाटर साइन जो है, इट कैन ऑल्सो बी योर पार्टनर, मे बी यू आर डीलिंग विद अ पाइसिस। हो सकता है कि आप कोई मीन राशि के तत्व को डील कर रहा है। अच्छा, एक बार मैं बता दूं कि क्या यहाँ पे कौन सा एनर्जीज है। सारे सोड एनर्जी जो है 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कप एनर्जी 1, 2 ये एंड 3, 1, 2, 3 ये तीनों कप एनर्जी है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये टॉरस, ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये, एंड दिस इज हार्मेट, दिस इज अ वर्गो एनर्जी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से अगर कोई है तो ये वर्गो हो सकता है स्ट्रांगली। और ये जजमेंट का कार्ड है। इसको वैसे तो जस्टिस को लिब्रा बोलते हैं, बट ये जजमेंट का कार्ड है। जैसे यू आर आस्किंग फॉर, यू आर प्रेइंग कि आपको भी ये रिश्ते से निकलने का मन नहीं है, आपको भी लग रहा है कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि सब कुछ फिर से सही हो जाए, पहले की तरह हो जाए। ठीक है, सो ऐसा ही मुझे लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर के साथ
थोड़े दिन के लिए आप गैप ले लीजिए। हर रोज़ का झगड़ा से अच्छा है कि कुछ दिन के लिए आप चुप हो जाइए, आपका पूरा कंसंट्रेशन काम पे ले आइए, एंड दैट विल बूस्ट यू, दैट विल इंक्रीज योर एबिलिटी, योर क्रिएटिविटी। उसके बाद आप फिर से पीछे मुड़ के उनके साथ बैठ के बात कर लेना, बट नॉट नाउ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, चलिए, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चारों तरफ का हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।